हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसी चले आपकी स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सी सैट के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस दूंगी, बट समय और स्थितियाँ हमारे विपरीत हो गई और हमने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो आज वो समय आ गया है कि मैं आपको सी सैट के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस दूंगी। तो सबसे पहले हमें सी सैट के क्वेश्चन पेपर को समझना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को समझेंगे कि आखिर सी सैट है क्या। सी सैट का पेपर जो है वो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पैटर्न होता है इसका। सबसे पहले हम सी सैट के क्वेश्चन पेपर को समझेंगे, उसके बाद इसको किस तरह से सॉल्व करना है ये जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी सेट एक क्वालिफाइंग नेचर का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। इसमें हमें 33% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, तभी हम इस पेपर को पास कर सकते हैं। तो और एक विशेषता ये भी है, और जब तक हम सी सेट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, जीएस की कॉपी हमारी चेक नहीं होती है। तो ये सी सेट क्रैक करना, सी सेट के क्वेश्चन पेपर को पास करना बहुत ही कंपलसरी है। जब तक हम सी सेट पास नहीं करेंगे, सी सेट में क्वालिफाई नहीं होंगे, हमारी जीएस की कॉपी चेक नहीं होगी। तो देखिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से सी सेट को क्वालिफाई किया। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सी सेट जो है वो एक पज़ल है, और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो इस एग्ज़ाम में इसलिए रखा गया है ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो हमारे मस्तिष्क की क्षमता को माप सके। यानी कि मस्तिष्क की जो हमारे मस्तिष्क में विश्लेषण करने की क्षमता है, जो हमारे मस्तिष्क में समस्या के समाधान ढूंढने की क्षमता है, उसको जांच सके। तो बस मुझे ये लगता है कि सी सेट जो पेपर है वो एक व्यक्ति के मस्तिष्क की जो एनालिटिकल कैपेसिटी होती है उसको आंकने के लिए सी सेट का क्वेश्चन पेपर रखा गया है। तो देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिर्फ आपको 33% ही लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो बड़ी आसानी से आप थोड़ा सा अपना तार्किक दिमाग लगाकर इस पेपर को पास कर सकते हैं। और रही बात इसकी बुक लिस्ट की, तो देखिए, इसकी कोई एक स्पेशल बुक लिस्ट नहीं है। कई सारी बुक्स को मिलाकर मैंने इसकी तैयारी की थी, लेकिन अभी जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम दिया है उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी। जब यूपीएससी का मैंने प्री दिया था उसी टाइम मैंने सी सेट की तैयारी की थी, उसी टाइम मैंने सी सेट को अच्छे से समझा था। पीसीएस के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े, क्योंकि जब यूपीएससी का प्री दे रहे थे उसी समय मुझे सी सेट के बारे में इतनी नॉलेज हो गई थी कि हम इस पेपर को किस तरह से सॉल्व करें ताकि हम इसमें क्वालिफाई कर जाएं। तो देखिए, मेरे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो मैंने सिर्फ इसके क्वेश्चन पेपर को देखा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, और हमें सिर्फ इसको पास करना है, सिर्फ इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही लाने हैं। तो हम ऐसे क्या टेक्निक अपनी आजमाएं, कौन सा अपना तरीका आजमाएं जो हम सी सेट को क्वालिफाई कर लें। तो देखिए, जो तरीका मैंने आजमाया था मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मुझे कमेंट में मिले हैं कि सी सेट में हम कौन से चैनल को फॉलो करें। तो देखिए, अभी मैंने किसी स्पेशल चैनल को फॉलो नहीं किया है, ना ही मुझे अभी एग्जैक्ट इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। वैसे मैं आपको डिकोड एग्ज़ाम सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने डिकोड एग्ज़ाम को ही फॉलो किया था। उसमें मैथ और रीजनिंग के 2 वीडियो सर के पड़े हुए हैं, मैंने उन्हीं को देखकर मैथ और रीजनिंग समझी थी पीसीएस प्री सी सेट के लिए। बाकी जो पोर्शन था वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट था। किस तरह से मैंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और किस तरह से मैंने क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल किए, वो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के माध्यम से बताऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह हम
अपना गाइडेंस आपको दे सकते हैं और आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर बात करते हैं। तो CSAT के पेपर में एक पैसेज हिंदी का आता है और एक पैसेज इंग्लिश का आता है, और इन दोनों में 5-5 प्रश्न आते हैं। तो आपको ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल भी इसमें से गलत नहीं होने देना है। इस तरह से पैसेज को पढ़ना है, और इसी पैसेज में ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर इसी पैसेज में छुपे हुए होते हैं। तो इतना केयरफुली आपको पैसेज को रीड करना है, समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 10 क्वेश्चन अपने पक्के कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, मेरे CSAT क्वालिफाई होने की असली वजह क्या थी, जो मैं आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रही हूँ, वही मेरी नींव था। देखिए, ये पैसेज है और इसके जो ये आंसर हैं, तो इसमें से देखिए मेरे सभी आंसर सही हैं। 1 2 3 4 और 5, ये मेरे पांचों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। और इधर हमारा क्या है कि इधर भी आप देख सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। तो आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको नोटिस करना है कि आप कौन से पोर्शन में स्ट्रॉन्ग हैं, बस वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इंग्लिश का जो पैसेज आता है, उसमें भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर उसी पैसेज में ही छुपे हुए होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको पैसेज सॉल्व करना है। पैसेज को इसमें से आंसर कैसे निकालना है, देखिए फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना है, पहले आपको आंसर ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले हम इस पैसेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे, हम पैसेज नहीं पहले पढ़ेंगे। मैं जो तरीका अपनाती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए सारे जितने पूछे गए हैं, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय क्वेश्चन इस तरह से पढ़ने हैं कि वो आपके माइंड में छप जाएं। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ध्यान देना है एक एक वर्ड पर, उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। तो जैसे ही क्वेश्चन का वर्ड इस पैसेज में मिले उसको अंडरलाइन करते जाना है। इस तरह से आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे आसानी से। इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना है कि आप वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिसमें आप 100% श्योर हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं जिस क्वेश्चन में ये गलत हो गया मेरा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे अच्छे से पता है, मैंने ठीक वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बाकी मुझे नहीं कंफर्म था तो मैंने इनको छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो मुझे अच्छे से आते थे। ठीक है, इसी तरह हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, और जितने हमें क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स चाहिए, बस हमें उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आया, समझ आया इसका आंसर, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की और मुझे लगा कि ये बिल्कुल 100% मुझे लगा कि ये इसका आंसर यही है, और मैंने यही सॉल्व किया। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आया, हो सकता है समय ना हो, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन मुझे आते थे अच्छे से और मैंने इनको ही सॉल्व किया। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैंने उनको छोड़ा है, और गलत क्वेश्चन बिल्कुल मैंने नहीं सॉल्व किया है। तो बिल्कुल यही तरीका आप आजमाएं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं और वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कि आखिर प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये कंप्लीट एनालिसिस है, मैंने कम शब्दों में लिख लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक सारे प्रश्न हैं। जितने इस CSAT में 2024 के CSAT में जितने क्वेश्चन आए थे, मैंने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया है, और लगभग इसी तरह से इस बार भी CSAT आएगा।
क्योंकि ये मेरा अपना तरीका है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करती हूँ। इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखकर मैं इसी तरह के से अपनी स्ट्रेटजी बनाती हूँ और मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि मैं इतनी मोटी मोटी बुक्स को पढ़ पाऊँ या यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे चैनल सर्च कर पाऊँ। तो मैं इसी तरह जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी को देखकर और उसी में न्यू क्वेश्चन ऐड करके या न्यू सिलेबस या जो भी न्यू टॉपिक होते हैं उन्हीं को ऐड करके मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करती हूँ और इसी के बेस पर मैं अपनी आगे की स्ट्रेटजी बनाती हूँ। तो ये 2024 का CSET के पेपर का एनालिसिस है। तो देखिए, सबसे पहले अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पूछा गया था, फिर ब्रजभाषा अपभ्रंश से प्रश्न आया था, व्यंजन से प्रश्न आया था, प्रत्यय पूछा गया था, शब्दों के प्रकार पूछे गए थे, विशेषण का प्रयोग पूछा गया, वर्तनी शुद्धि, फारसी शब्दों के प्रकार पूछा गया था, संधि विच्छेद और क्रियाएं। ठीक है, इसके बाद धातु से प्रश्न आया था, अनेकार्थी शब्द मिलान करने के लिए आया था, संधि के नाम मिलान करने के लिए आया था और 14 से 18 गद्यांश पर आधारित प्रश्न थे जो मैंने अभी बताया आपको पहले। पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, शुद्ध वर्ग और अशुद्ध वर्ग मिलान पूछे गए थे दोनों में। 19 नंबर और 20 नंबर पे पर्यायवाची शब्दों का मिलान पूछा गया था। 21वें प्रश्न में लोकोक्ति पूछी गई, 22वें में भी लोकोक्ति पूछी गई और 23 में वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्दों का युग्म पूछा गया, और पंक्चर इन अ साइकिल ट्यूब, साइकिल में पंचर का प्रोसेस पूछा गया था। देखिए, कुछ प्रश्न इस तरह के भी आएंगे, ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन रख देता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुल होकर क्वेश्चन को पढ़ना है और आप सटीक आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया था, बहुत कई कैंडिडेट्स ऐसे थे और नहीं सही हो पाया, फिलहाल मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया था। करेक्ट वर्ड पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक में। उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ये इंग्लिश का पैसेज आया था, इसमें भी 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद पैसिव फॉर्म पूछी गई थी, एक्टिव पैसिव जो होते हैं वो पूछा गया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, ईडियम 2 प्रश्न ईडियम के थे, सिनोनिम, प्रीपोजिशन और करेक्ट सेंटेंस, एंटोनिम, वर्ड अपोजिट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये 43 क्वेश्चन में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा गया था और करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए और 2 और 8 का यूज पूछा गया था। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और डिपेंडेंट क्लॉज, ये दोनों 2 और 8 का यूज़ पूछा गया था। सेंटेंस बेस्ड स्पेलिंग मानव व्यवहार से और सेंटेंस बेस्ड स्पेलिंग ये प्रवृत्ति से प्रश्न आया था और डिसीजन मेकिंग प्रवृत्ति से प्रश्न आया था। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल से ये प्रश्न आया था। ठीक है, टीचिंग स्किल से स्मृति पे प्रश्न पूछा गया था, जड़ता, कार्यात्मक स्थिरता और ह्यूमन बींग्स बिहेवियर मानव नियंत्रण से प्रश्न। उसके बाद मैथ में क्षेत्रफल पूछा गया, रीजनिंग में आकृति वाला प्रश्न था, मैथ में ये श्रृंखला का प्रश्न था, फिर मैथ में वर्ग पूछा गया था, संख्या, फिर गुणनखंड, इसके बाद संख्या संबंध और समस्या समाधान। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, और ये मेरे क्वेश्चन इसलिए सही हो गए क्योंकि मेरे बीएड में इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो जिन लोगों ने बीएड कर रखा है उनको इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी होगी। ये साइकोलॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद समस्या समाधान, विलुप्त संख्या, श्रृंखला पद, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था। इसके बाद संचार माध्यम, अंतर्वैयक्तिक संचार, युग्म सुमेलित, सीखने का
ये थॉर्नडाइक वाला प्रश्न था, जो ये भी क्वेश्चन मैंने इसके लिए अलग से कुछ पढ़ा नहीं था, बट बीएड में इस तरह के प्रश्न आते हैं, और जो यूपी टेट और सी टेट करते हैं, हम जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसलिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्रश्न मेरा सही हो गया था। निर्णय की विशेषता, नेता की भूमिका, इस तरह के प्रश्न आपके माइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए होते हैं। आपको बहुत ही केयरफुल होकर क्वेश्चन को पढ़ना है और आप सटीक आंसर तक पहुंच जाएंगे। दिन संबंधी, जैसे ये आपको पता है कि कौन से वर्ष में और कौन सा ये दिन था, इस तरह के ये रीजनिंग का प्रश्न। अंतर्वैयक्तिक संचार व्यवस्था उदाहरण पूछा गया था, मध्यस्थता संचार, और ये मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे मैथ के क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये भी मैथ के क्वेश्चन थे। भिन्न शब्द पूछे गए थे, संबंधित शब्द, व्यक्तित्व संबंधी शब्द, और कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आया था, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न, कोडिंग और माध्यिका, और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन, और फिर मैथ का क्वेश्चन अभाज्य संख्या, फिर मैथ का क्वेश्चन पाई से संबंधित प्रश्न था, फिर मैथ का क्वेश्चन और मैथ का ही प्रश्न था आकृति का। तो देखिए इस तरह से 100 प्रश्न आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस 100 में से आपको क्वालिफाइंग मार्क्स किस तरह से लाने हैं और आपको कौन कौन से प्रश्न सॉल्व करने हैं और किन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए हम अपने वीक पॉइंट को यहाँ पर नोटिस नहीं करेंगे, हम समस्या पर बात नहीं करेंगे, हम समाधान पर बात करेंगे। समाधान क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि हम किस पोर्शन में स्ट्रॉन्ग हैं, बस हमें उसी पे ध्यान देना है। अब लास्ट टाइम में हमें नया कुछ सीखना नहीं है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, जिनके आंसर आप जानते हैं। जो पोर्शन आपके कंप्लीट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे और वही प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। यही ट्रिक है और यही मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जिसमें स्ट्रॉन्ग हैं हम बस वही प्रश्न सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस पेपर को क्वालिफाई करना है। इसमें मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, इसमें कट ऑफ नहीं होती है, बस इसको हमें क्वालिफाई करना है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हम किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए अब उन टॉपिक्स पे बात करेंगे कि जिनको आपको पढ़ना है और जिनसे ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा और उसी से आप अपनी इस क्वालिफाइंग पेपर को पास कर सकते हैं। तो अब उन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जिनको तैयार करके आप सी सेट क्वालिफाइंग पेपर को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़िए, हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कीजिए, हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कीजिए, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न मैथ में आएंगे जो आप सॉल्व कर लेंगे। सभी नहीं सॉल्व करने हैं आपको, सिर्फ आपको इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं कि ऐसे कौन से इजी क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में ऐसे कौन से इजी क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको 2 ही चीज़ों पर फोकस करना है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी आप जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, कुछ क्वेश्चन उसमें होंगे जो आप सॉल्व कर लेंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हिंदी की बुक उठाइए, आप आदित्य पब्लिकेशन या एक लूसेंट की हिंदी भी आती है और हरदेव बहारी की हिंदी की भी बुक है। तो हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन और एक लूसेंट की हिंदी आती है। इन तीनों में से किसी भी एक बुक को उठाकर आप अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हिंदी में ये जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं, इन टॉपिक पे टिक कर लीजिए और इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, इस तरह के 1-2 प्रश्न आ जाते हैं और ये प्रश्न लूसेंट की हिंदी में दिया गया है। ये मेरा प्रश्न इसीलिए सही हो गया था, तो मैंने लूसेंट की हिंदी पढ़ी हुई है और ये प्रश्न मेरा सही हो गया था। हाँ, व्यंजन आपको तैयार करने हैं, प्रत्यय तैयार करने हैं, शब्दों के प्रकार, शब्द पढ़ने हैं, विशेषण का प्रयोग पढ़ना है, यानी कि विशेषण टॉपिक पढ़ना है आपको, वर्तनी शुद्धि, फारसी शब्द, शब्दों के प्रकार पढ़ लेना है, उसी में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। फारसी शब्द इस बार पूछा गया था। संधि विच्छेद पढ़ना है और क्रियाएं पढ़नी हैं।
उसके बाद धातु अनेकार्थी शब्द संधि के नाम, संधियाँ पढ़नी है, यानी कि आपको संधियाँ पढ़नी है। उसके बाद 14 से 18 प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित होंगे, ये आपको वहीं पर सॉल्व करना है पैसेज पढ़कर। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, लोकोक्तियाँ पढ़ लेंगे, 2 प्रश्न यहाँ से बन गए। वर्तनी शुद्धि, विलोम शब्दों का युग्म, विलोम शब्दों का युग्म यानी कि 2 प्रश्न विलोम शब्दों के पूछे गए थे। इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहें। और करेक्ट वर्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ये इंग्लिश का पोर्शन है। पैसिव फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईडियम 2 प्रश्न ईडियम, और सिनोनिम, प्रीपोजिशन, करेक्ट सेंटेंस, एंटोनिम, वर्ड अपोजिट, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग, 2-8 का यूज पूछा गया था, और सेंटेंस बेस्ड प्रश्न आए थे, सेंटेंस बेस्ड आए थे, डिसीजन मेकिंग और बेसिक कम्युनिकेशन। देखिए इतने टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ में क्वेश्चन नहीं किए, जो क्वेश्चन मुझे आते थे 100% जिसमें श्योर थी, मैंने वही प्रश्न पढ़े हैं। तो देखिए ये टॉपिक आप टिक कर लीजिए वीडियो को देखते समय ही, वीडियो चलाते समय जब आप वीडियो देखेंगे उसी समय आप हिंदी की बुक को अपने पास रखेंगे और उस बुक में ये टॉपिक आप टिक करेंगे। बस यही टॉपिक हिंदी के और इंग्लिश के ये जो टॉपिक हैं, ये इंग्लिश की बुक आप लूसेंट की भी ले सकते हैं या कोई भी अच्छी बुक आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से कहूँगी, चैनल के थ्रू, किसी के वीडियो के थ्रू आप इंग्लिश नहीं तैयार कर सकते। आपको दोनों सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए आपको बुक ही लेनी पड़ेगी, बुक से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है विलुप्त संख्या वाला, कंप्यूटर का पोर्शन भी बहुत ही इजी आता है, तो आप कंप्यूटर को भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। विलुप्त संख्या के भी थोड़ा आपको माइंड मेकअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न भी बहुत ही इजी आता है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। माध्यक और मध्यिका के प्रश्न भी बहुत ही इजी आते हैं। उसके बाद आकृति वाले प्रश्न भी बहुत ही इजी आते हैं, इनमें से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने सभी पर बात इसलिए नहीं की है, मैंने सिर्फ आपको वही टॉपिक बताए हैं जिनमें आप बहुत ही कम समय में महारत हासिल कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप इन टॉपिक्स को तैयार करके सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए मैंने यही किया था यूपीएससी प्री के लिए भी और पीसीएस प्री के लिए भी, दोनों के लिए मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी। ऐसा नहीं कि मैथ मेरी वीक है, वीक नहीं है, मैं ठीक हूँ, बट मैं वहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। जो पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है मैं सबसे पहले वो सॉल्व करती हूँ, फिर मैं अपने क्वेश्चन काउंट करती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट 100% सही किए हैं। अगर क्वालिफाइंग है तो उसके आगे पेपर को सॉल्व नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैंने उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं जिससे कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद ही मैं अदर क्वेश्चन पर जाती हूँ, तभी मैं अदर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो यही तरीका आप फॉलो करिएगा। आई एम श्योर 100% कि आपका सी सेट नहीं रुकेगा, सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बस आप इन टॉपिक को बुक में टिक कर लीजिएगा। दोनों टॉपिक्स के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको बुक ही फॉलो करनी है। किसी भी स्पेशल वीडियो या चैनल के बारे में मत सोचिएगा। समय इतना नहीं है कि आप एक ही चैनल से या एक ही वीडियो से आप अपनी तैयारी कर लें। हाँ, एक बुक से ज़रूर आप तैयारी कर सकते हैं, हिंदी के लिए एक बुक और इंग्लिश के लिए एक बुक, ठीक है। बस यही तरीका फॉलो कीजिए, इससे आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग के लिए डिकोड एग्ज़ाम के दोनों वीडियोस देख लीजिए, वहाँ से आपकी मैथ और रीजनिंग तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 ही वीडियो हैं, लगभग 3 घंटे के से ज़्यादा के वीडियो हैं, बस वही 3-4 बार 10 बार अभी समय है 10 बार देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक मैंने बताए हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए आप डिकोड एग्ज़ाम के दोनों वीडियो 10-10 बार देख लीजिए,
आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही था। थैंक यू। आगे किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।